आज हम एक ऐसे राजकुमार के असाधारण सफर पर चलने वाले हैं जिसने उन्हें एक पैगंबर बना दिया। ये कहानी है वर्धमान की, जिन्हें दुनिया आज महावीर यानी महान नायक के नाम से जानती है। तो सवाल ये उठता है कि एक महान नायक या ग्रेट हीरो बनने के लिए आखिर लगता क्या है। यही सवाल हमें वर्धमान की कहानी की गहराई में ले जाएगा। ये किसी बाहरी दुनिया को जीतने की नहीं, बल्कि खुद पर अपनी इच्छाओं पर विजय पाने की एक कमाल की दास्तां है। तो चलिए इस सफर के पड़ावों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। हम एक राजकुमार की सच की तलाश से शुरू करेंगे, फिर उनके 12 साल के बेहद कठोर तप को महसूस करेंगे और जानेंगे कि वो महान नायक कैसे बने। और आखिर में उनके दिए 5 व्रतों और 3 रत्नों के उस रास्ते को समझेंगे जो मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक आलीशान महल से, जहां हर तरह का सुख और आराम था। और यहीं हमारी मुलाकात होती है राजकुमार वर्धमान से। पर उनके मन में ना एक ऐसी आवाज गूंज रही थी जो उन्हें ये सब कुछ छोड़कर त्याग के रास्ते पर बुला रही थी। तो ये थे वर्धमान। इनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के राजा थे और मां त्रिशला एक बहुत शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी। उनकी शादी यशोदा से हुई और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। जरा सोचिए, एक भरा पूरा राजसी परिवार, शान और शौकत। यही वो दुनिया थी जिसे उन्होंने सच की खोज के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। और फिर ठीक 30 साल की उम्र में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान ने सच की तलाश में अपना घर, अपना परिवार और अपना राजपाट सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। और बस यहीं से शुरू हुई ज्ञान की खोज में उनकी 12 साल की एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा। एक ऐसी खोज जिसमें कोई भटकाव नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था, परम सत्य को जानना। 12 साल, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये मौन, कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में बीते हुए लगभग 4,500 दिन हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक दुनिया के हर सुख से खुद को पूरी तरह से दूर कर लेना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और फिर उन 12 सालों की अटूट साधना का फल मिला। जुरुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे बैठे हुए वर्धमान को कैवल्य यानी सर्वोच्च और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर था। देखिए, ज्ञान मिलने का ये पल सिर्फ कुछ नई बातें जान लेना नहीं था, ये एक पूरा काया पलट था, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी एक पल के बाद वर्धमान को वो महान उपाधियां मिली जिनसे आज पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। लेकिन ये कैवल्य आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो जैन दर्शन में कैवल्य वो अवस्था है जहां आत्मा को हर चीज का पूरा और सच्चा ज्ञान हो जाता है और वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। यही था उनकी 12 साल की तपस्या का असली नाम। तो इस परम ज्ञान के साथ ही उन्हें नए नाम भी मिले। अपने असाधारण धैर्य और साहस की वजह से वो महावीर यानी महान नायक कहलाए। अपनी सभी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पाने की वजह से जितेंद्रिय कहलाए। और कैवल्य यानी परम ज्ञान मिलने पर वे केवलिन यानी सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ कहलाए। अच्छा, अब जब उन्होंने परम ज्ञान पा लिया था तो सवाल ये था कि इसे दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाए। और यहीं से उनकी शिक्षाओं का नैतिक आधार शुरू होता है, जिसे उन्होंने 5 व्रतों के एक सीधे सरल रास्ते के रूप में समझाया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जैन परंपरा में महावीर से पहले भी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इस परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें 5वां और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। चलिए इन 5 महाव्रतों को थोड़ा समझते हैं। पहला, अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना देना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, वो चीज बिल्कुल ना लेना जो अपनी मर्जी से ना दी गई हो। चौथा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना। और 5वां, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना। अगले 30 सालों तक उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार किया। लेकिन सिर्फ नैतिक नियम ही काफी नहीं थे, राइट? महावीर ने निर्वाण यानी परम मुक्ति तक पहुंचने का एक दार्शनिक रास्ता भी दिखाया। इसे त्रिरत्न या 3 अनमोल रत्नों के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन
यानी सत्य में पक्का विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी चीज़ों को उनके असली रूप में सही सही समझना, और सम्यक आचरण यानी अपने ज्ञान और विश्वास के हिसाब से सही काम करना, सही तरीके से जीना। ये तीनों मिलकर ही आध्यात्मिक शुद्धि का रास्ता पूरा करते हैं। और इस पूरे रास्ते की, इन सारी शिक्षाओं की मंजिल क्या है? वो है निर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण का मतलब है आत्मा का कर्म के हर एक बंधन से मुक्त होकर हमेशा के लिए मोक्ष पा लेना। पंच महाव्रत और त्रिरत्न, इन दोनों का मकसद इसी परम लक्ष्य को हासिल करना है। और आखिरकार 72 साल की उम्र में पावापुरी नाम की जगह पर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। इसी के साथ उनके जीवन की यात्रा पूरी हुई और उनकी आत्मा को अंतिम मुक्ति मिली। महावीर ने अपरिग्रह का मार्ग सिखाया, यानी चीज़ों से, संपत्ति से कोई मोह न रखना। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हम सब कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, उनके संदेश के क्या मायने हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।